करेंगे, कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो जो भी हमारे शिक्षक वृंद हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि 2 मिनट के लिए आप स्टेज पर चलावें। हम एक शिक्षक की थोड़ा सा विवरण करना चाह रहा हूं सुबोध सर के बारे में। उनका एक हाथ फ्रैक्चर है, उसके बावजूद भी ग्रीन रूम में धोती पहनाना, आपको गांधी जी बनाना, लाठी डंडे के साथ सजाना, ऐसे ऐसे टीचर हैं जो हमको ग्रीन रूम से सपोर्ट किए हैं। ग्रीन रूम से सपोर्ट करने के बाद भी तब हमारा कार्यक्रम जाके सफल होता है। इसलिए हम एक बार चाहेंगे कि ऐसे ऐसे शिक्षकों के लिए जोरदार ताली हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके जज्बे को सलाम। आप जिस तरीके से ग्रीन रूम से सपोर्ट किए ये काबिले तारीफ की बात है। और लगभग जो आप लोग आते हैं ऑफिस तो सब जानते ही हैं कि कौन टीचर क्या है। हम लोग उतना परिचय देने उचित नहीं समझते हैं, लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, अगर आप हमारे बीच हैं तो इतना कहेंगे कि बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं तो ऐसा माहौल और ऐसा एक सोच के साथ भेजिए कि बच्चा यहाँ आके कुछ लेके जा सके। केवल खाना पूर्ति का काम नहीं हो, जितना दायित्व हमारे पास है उससे कई गुना दायित्व आपके पास भी है। अगर जिस रूप में आप बच्चे को भेजिएगा, जिस तरीके से हमको बनाने का मौका दीजिएगा, उसी प्रकार से हम बच्चा को बना पाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आप कमजोर से कमजोर बच्चा हमको दीजिए, लेकिन रेगुलर दीजिए, प्रतिदिन दीजिए। आज ये नहीं, नानी के घर, मौसी के घर, चाची के घर, जीजा जी के घर, ये सब सुनना नहीं चाहते हैं। और एज ये डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले इंसान के लिए ऐसा शब्द लाइक नहीं करते हैं। हाँ, नेसेसरी कुछ जरूरी चीजें रहती है। समाज में हम लोग जीते हैं, समाज का एक प्राणी है, समाज को उत्थान करने में हम भूमिका होती है, लेकिन बहुत सी चीजों को छोड़कर, त्याग कर बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है। अगर कोई बच्चे ऐसे होते हैं, सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हैं, आज खाना बना रहे थे सर, आज ये काम कर रहे थे सर, ऐसा जब हम लोग सुनते हैं तो देखिए इंसान है, इंसान के अंदर गुस्सा भाव हर तरीके का माहौल रहता है, स्वभाव रहता है, कभी हम लोगों से भी गलती हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि ऐसा मौका गलती करने का हम लोगों को नहीं दीजिए। बच्चों को रेगुलर भेजिए और खान पान पहनावा ओढ़ावे के साथ साथ बच्चों को भेजिए। आज के दौर में वही बच्चा पढ़ सकता है जिसको आप सही रूप से हर चीज दे पाएंगे। अगर कोई चीज अधूरा रह गया तो बच्चा का सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता है। अभी विद्यालय के द्वारा 3 ड्रेस कोड लागू किया गया है, जिसमें से बहुत सारे पेरेंट्स 1-2 डाल के चला रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कंडीशन को भांपते हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं खाना कम खाइए, दूसरा काम को कम कर दीजिए। वो बिल्डिंग बनाने से क्या फायदा जब हमारा ओरिजिनल महल ही टूट जाएगा। ये आपका बच्चे जो है ना ओरिजिनल महल है, शीशा का महल ये नहीं है। ये बिल्डिंग शीशा का महल है, जब चाहेगा टूट जाएगा, लेकिन आपका बच्चा का अगर सर्वांगीण विकास होता है तो ये जिंदगी का महल है। ये महल जब तैयार होगा तो फिर समाज में जाएगा और समाज में एक दर्पण बनेगा और दर्पण के माध्यम से कई लोगों का चेहरा देखेगा और दिखाएगा। इसलिए कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाने में अपना यहाँ योगदान होना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को भी और पूरे विद्यालय परिवार को भी, बच्चों को भी और हमारे टीम को जो सपोर्ट किए। इतने बिना कोई सपोर्ट का कोई काम नहीं होता है। इसलिए हम एक बार कहेंगे हमारे टीम वर्कर को, हमारे टीचर को, हमारे शिक्षिकाएं को, हमारे बच्चों को, सारे के लिए एक जोरदार ताली हो जाए, जिससे मेरा मन शांत हो जाए और प्रफुल्लित हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।